पहले ये रेसिपी ज़्यादा गाँव में पसंद की जाती थी, अब ये शहर में भी बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। मरूंडा कह सकते हैं, आप इसको चावल की चिक्की कह सकते हैं। कुछ ज़ुबानों में इसको चावल की चिक्की कहते हैं और कुछ ज़ुबान में इसको कहते हैं मरूंडा। तो ये जैसे हम जाते थे पहले बसों में, वैगनों में, तो ये जैसे आवाज़ें आती थी मरूंडा ले लो, और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, स्पेशल रेसिपी है, विंटर रेसिपी है और सर्दियों में बहुत ही मज़ेदार लगती है। सब बच्चों को पसंद है, तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चावल लिए हैं, यहाँ पे पफ राइस हैं जी। ये देखिए बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, बाज़ार से बहुत सस्ते में, तकरीबन 20-25 रुपए में ये आ जाती है, महंगा नहीं है। और चीनी ली है हमने उतनी, उसकी हाफ़ क्वांटिटी, ठीक है। राइस लिए हमने 1 कप और चीनी ली है हमने हाफ़ कप। चीनी से बनाएंगे, बहुत ही सस्ती सी रेसिपी है, 2 चीज़ों से बन के तैयार होगी। सर्दियों में जब चाय का टाइम होता है तो दिल करता है कि गर्म गर्म कुछ चीज़ हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बर्तन, इसको हम हल्का सा पहले ग्रीस कर लेंगे थोड़े से ऑयल में। तकरीबन इसमें जाएगा हाफ़ जो है टीस्पून, जितना ऑयल डाला है उसको अच्छे से ब्रश से किसी चीज़ से भी आप ग्रीस कर लीजिए इस तरह करके। तो इसको ये काम पहले होता है, हमने इस ताकि पहले करके इसको रख दें। बाद में हम जब हमारा मरूंडा बनेगा तो फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा, जिससे हमारा मरूंडा सख्त हो जाएगा। तो ये बर्तन पहले तैयार करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो थोड़े से 1 टेबल स्पून जितना हमने इसमें डाला है घी। चीनी जो मैंने आपको बताया था हाफ़ जो कप था वो डाला है। इसको अब बहुत हल्की आंच पे ना हमने इसको पकाना है। तो हमने तेज़ नहीं करना, ताकि तेज़ करेंगे तो जो चीनी है आपकी जल जाएगी। इसको हल्की हल्की आंच पे हमने इसको जो है पकाना है। तो जैसे जैसे पकता जाएगा ये चीनी जो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। देखें जी मेल्ट होना जो है शुरू हो गई है। और जिसमें देखो आपको नज़र भी आ रहे होंगे इस तरह के लम्स जैसे बने हुए। तो इसको जो हम चम्मच की मदद से खुद ही हल्का हल्का इसको जो है प्रेस करेंगे चम्मच से, तो ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए जी सारे जो लम्स है जितने चीनी के वो डलियाँ बनी थी सारी टूट गई हैं। तो ये देखिए शीरा माशा से मेरा तैयार हो चुका है। जो चीनी का, अब ये देखिए गुड़ का लग रहा है, लगे है चीनी का, तो ये हमें कैरेमल जो है बना लेना है। अब हमने अपने जो राइस हैं जो चावल के, वो हमने इसमें ऐड कर लेने हैं। इसको 1-2 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तो जैसे ये मिक्स होगा इसमें शीरे में सारा मिक्स हो, तो हमने इसके बाद चूल्हा जो है बंद कर लेना है। ज़्यादा इसको नहीं पकाना, ज़्यादा पकाएंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, फिर खाने में चबाए नहीं जाएंगे। तो माशा से चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। अब उसी ट्रे में जिस ट्रे को हमने ग्रीस किया था उसमें डाल लेना है सारा जो हमने बनाया है अपने मुरुंडे के जो अमेज़ा। अब इसको ऐसे प्रेस कर लेना है किसी बेलन से, किसी चम्मच से, जिससे भी। तो उसको सेट कर लेना है। देखें जी सेट कर लिया है। इसको अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, तो अपना हाथ बचा के ज़रा सेट करना है। ठीक है जी। हाथ में कोई ग्लव्स वगैरह पहन ले तो अच्छी बात है, वरना आप अपने थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। इस तरह करके सेट कर लेना है। तो इसको हमने 2-3 मिनट के बाद ज़रा ठंडा होगा, ये फ़ौरन से ठंडा हो जाता है क्योंकि सर्दियाँ भी हैं और फ़ौरन से ठंडा हो जाता है। इसको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो अभी इसको काट लगा लेंगे ठंडा होने से, ज़्यादा कि ज़्यादा ठंडा ना हो जाए ना। तो इसको हल्का हल्का पहले गर्म हो हल्का हल्का, तो इसको छुरी की मदद से हमने ऐसे काट लगा लेने जितने जितने हमें चाहिए। तो उतने बड़े बनाने तो बड़े बड़े लगा लें, छोटे लगा लें। तो ये देखिए नॉर्मल साइज़ की हमने इसको काट लगा लेने हैं, ऐसे इसकी कटिंग कर लेनी है, काट लेना है। तो कटिंग करके फिर बताते हैं कि हमारा मरूंडा चावल की चिक्की कैसी बनी है। हमारी बचपन की यादें, जैसे हम पहले बाजार जाते थे, दुकान पे तो मिलते थे, हम खाते थे, अब भी खाते हैं माशाल्लाह। चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। खुद घर में बनाए स्पेशल चीज़ है, सर्दियों की चीज़, मज़े की और साफ़ सुथरी की चीज़ घर में। तो जो इसकी पफ राइस हैं, जो फुलियाँ इसको भी कहते हैं, जो चावल की फुलियाँ होती हैं, बहुत सस्ती मिल जाती हैं आपको। जो ना 40-50 में अच्छा खासा मिल जाता है, पाव से भी ज़्यादा, मतलब आप 40-50 रुपये में काफ़ी ज़्यादा बना सकते हैं। बाज़ार से ज़्यादा बाज़ार से लेंगे महंगी बनती है और घर बनाएंगे तो सस्ती बनती है, ठीक है ना। और ये देखें जी आपको तोड़ के दिखाते हैं, ये देखिए माशाल्लाह से इतनी कुरकुर की आवाज़ आ रही है और बहुत ही अच्छी है। बहुत मज़े की चीनी से बनाई है बगैर गुड़ के। जैसे कि अभी गुड़ नहीं मिलता, किसी को परेशानी होती है तो चीनी घर में पड़ी होती है, पफ राइस आप लेके रख दीजिए। जब दिल कीजिए 5 मिनट से भी पहले पहले जो है ये मीठा तैयार हो जाता है। फिर चाय के साथ आप इंजॉय कीजिए, अपने मेहमानों को दीजिए। और व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको आराम से मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो कमेंट करके अपने ज़रूर बताना है मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और आपने बनाई तो कैसी बनी। तो इसको सेव करने का मैं आपको तरीका भी बता देती हूँ साथ। देखें जैसे आपने मरूंडा बना लिया है, आप इसको एक जो एयर टाइट कंटेनर में कि एयर टाइट डब्बे में आप इसको ऐसे रख दीजिए और ढक्कन लगा दीजिए। 1 महीना आपका जो है ख़राब नहीं, वैसे तो आप इसको 2-3 माह जो है सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं, मगर इसका क्रंच जो है 1 माह तक ठीक रहता है, ठीक है ना। आपने 1 महीने तक इसको बना के रख दीजिए। जब मेहमान आए आप उनको दीजिए चाय के साथ, खुद खाइए जब आपका चाय का टाइम हो।
तो बच्चों को दीजिए। बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की रेसिपी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है और फ़ायदेमंद भी है। तो एंजॉय कीजिए मीठी मीठी सर्दियों में मीठा मीठा मरूंडा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।